हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर तसाद मश्क नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 4 हिसाबी तसाद 3, 8, 13, 18, सो एंड सो का कौन सा रुकन 78 होगा। देखिए बच्चों, इसमें सिलसिला क्या दिया, 3, 8, 13, 18, सो एंड सो। ये सिलसिले में 78 भी एक रुकन है। 78। अब देखिए बच्चों, ये कौन सा रुकन है, पहला रुकन। इसका मतलब क्या है, ये इक्वल टू ये 1 इक्वल टू 3 है। ये 2 का मतलब क्या है बच्चों, दूसरा रुकन क्या है, 8 है। तीसरा रुकन 13 है और फोर्थ टर्म 18 है। फिर ये कौन सा रुकन है बच्चों, ये लास्ट टर्म, इट मीन्स यल इक्वल टू। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये 8 कौन सा रुकन है, दूसरा रुकन है, इसलिए यहाँ पर 2 लिखे। ये कौन सा रुकन है, 13, तीसरा रुकन है, इसीलिए 3 लिखे। फिर ये 78 कौन सा रुकन है, हमको नहीं मालूम है, इसीलिए इसे मान लीजिए कि ये n इक्वल टू 78। ये n का मतलब क्या है बच्चों, n बार रुकन। हम क्या मालूम करना है, n की कदर मालूम करना है। देखिए बच्चों, पहले हम क्या मालूम करेंगे, d मालूम करेंगे। d का ज़ाब्ता क्या है, a2 माइनस a1। a2 की कदर क्या है, इसमें 8 है, मनफी a1 की कदर है 3। 8 मनफी 3 होगा 5। d की कदर मालूम है, a की कदर मालूम है कि 3 है। और इसमें क्या मालूम करने का है बच्चों, n माने 78 कौन सा रुकन है वो मालूम करना है। तो ज़ाब्ता कौन सा लेंगे बच्चों, l इक्वल टू ये प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए बच्चों, ये ज़ाब्ते में कितने मुत्तग़य्युर हैं, 4 मुत्तग़य्युर हैं। जो वैल्यूज हमको मालूम है ये ज़ाब्ते में दर्ज करेंगे। l की कदर क्या है, देखो बच्चों 78 मसावी, a की कदर है 3 जमा n की कदर नहीं मालूम है, n की जगह में n ही लिखना, माइनस 1 इंटू डी की कदर क्या है बच्चों 5। अब देखिए इसमें कितने अरकान हैं, 2 अरकान हैं, 3 और ये n-1 इंटू 5 मिला के एक रुकन है। अब इन दोनों को क्या करना है बच्चों, ज़रब करना है। देखिए 3 का 3 जमा, इसमें कितने अरकान हैं, 2 अरकान हैं। ये 2 अरकान को ए रुकन से ज़रब करिए, n इंटू 5 5n माइनस 1 5 5 इक्वल टू। देखिए बच्चों, ये 3 अरकानों में से सिर्फ ये 2 अरकान को ही हम मुख्तसर कर सकते हैं। देखिए 5n का 5n, 3 मनफी 5 होगा मनफी 2, ये है 78 यहाँ। अब देखिए बच्चों, इसमें किसकी कदर मालूम करने का है, n की कदर मालूम करने का है, इसीलिए पहले ये मनफी 2 को a तरफ लेके आएंगे। 78 का 78, ये मनफी 2 इधर आने से जमा 2 मसावी 5n। 78 प्लस 2 होगा 80 इक्वल टू 5n। देखिए बच्चों, अगर a मसावी b हो तो b मसावी a होगा, इसे हम 5n इक्वल टू 80 लिख लेंगे। इसमें किसकी कदर मालूम करने का है, n की कदर मालूम करने का है। ये n और 5 के दरमियान कुछ भी नहीं हो तो ज़रब है, n इक्वल टू 80, ये ज़रब 5 वहां जाने से तकसीम 5 होगा। 5 से 80 को तकसीम करिए, 5 एकम 5, 8 में से 5 जाने से 3 बचता, 3 और 0 30, 5 छक्के 30, n की कदर है 16। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये 78 ये सिलसिले में कौन सा रुकन है, 16th टर्म है। चाहे तो आप जांच भी कर सकते हैं। देखिए ये 16वां रुकन का आम शक्ल है ये प्लस 15d। ये क्या है, इसमें 3 है जमा 15 ज़रब d क्या है 5 है, 3 जमा 15 पंजे 75, 75 प्लस 3 होगा 78। देखिए बच्चों, ये सिलसिले में 16th टर्म 78 है। सवाल, 7 से तकसीम पजीर 3 हिंसी अदाद कितने होंगे। देखिए बच्चों, आप तो जानते हैं कि 3 हिंसी अदाद कहाँ से शुरू होता है,
और कहाँ पर खत्म होता है। देखिए बच्चों, 3 हिंसी अदाद 100 से शुरू होकर कहाँ पर खत्म होता है बच्चों? 999। देखिए इसके बाद क्या आता? 1000। इसका मतलब ये 1000 में कितने हिंसे हैं? 4 हिंसे हैं, 1 0 0 0। अब देखिए बच्चों, सवाल में ये पूछा है कि ये 3 हिंसे अदाद में 60 से तकसीम पजीर हिंसे कितने हैं, वो हम मालूम करना है। देखिए बच्चों, 100 60 से तकसीम पजीर नहीं है, तो पहला कौन सा 3 हिंसी अदद है जो 60 से काबिल तकसीम है? वेरी गुड, वो है 105। इसके बाद बच्चों इसमें 7 मिलाइए, क्या आता? 112। उसके बाद क्या आते बच्चों? 119। उसके बाद आएगा 126। ऐसे कहाँ तक आएगा? 999। लेकिन 999 7 से काबिल तकसीम नहीं है। फिर कौन सा सबसे बड़ा 3 हिंसी अदद है जो 7 से काबिल तकसीम है? वो है 994। चाहे तो आप लोग तकसीम करके जांच कर ले सकते बच्चों। अब आइए यहाँ पर, ये कौन सा रुकून है? ये इक्वल टू A1 इक्वल टू 105, क्योंकि ये पहला रुकून है। ये कौन सा है? दूसरा रुकून 112। तीसरा रुकून 119। फिर ये कौन सा रुकून है बच्चों? ये लास्ट टर्म है। इसका मतलब क्या है? यल। यल का मतलब क्या है? ये एन भी लिख सकते हैं अपन। ये एन इक्वल टू 994। अब देखिए बच्चों, इसमें 112 कौन सा रुकून है? दूसरा रुकून है। और 105 कौन सा रुकून है? पहला रुकून है। इसी तरह ये 994 कौन सा रुकून है? अगर वो हम मालूम करें तो अपने को ये मालूम हो जाता है कि ये अरकान की तादाद कितने हैं। तो हम पहले क्या मालूम करेंगे बच्चों? पहले हम डी की कदर मालूम करेंगे। डी का ज़ाब्ता क्या है बच्चों? A2 माइनस A1। A2 का मतलब है 112 मनफी A1 का मतलब है 105। तफरीक करने पर क्या आएगा बच्चों? 7। अब हम कौन से ज़ाब्ता लेना है? वेरी गुड, यल का ज़ाब्ता लेंगे। यल इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये ज़ाब्ते में हमको जो वैल्यूज मालूम है वो दर्ज करेंगे। यल के वैल्यू क्या है बच्चों? 994 इक्वल टू ए की कदर है 105। एन की कदर हमको नहीं मालूम है, एन की जगह में एन ही दर्ज करेंगे। n-1 इंटू डी की कदर है 7। अब देखिए बच्चों, 994 सेम इक्वल टू 105 प्लस इन दोनों को क्या करना बच्चों? ज़रब करने का है। n इंटू 7 होगा 7n माइनस इंटू प्लस माइनस 1 7 7। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर तो 3 अरकान हैं, इसमें ये 2 अदाद को हम मुख्तसर कर सकते हैं। 994 इक्वल टू 105 माइनस 7 क्या होता है बच्चों? 98 प्लस 7n। देखिए बच्चों, 994 से ये प्लस 98 ए तरफ आने से क्या होता बच्चों? माइनस 98 इक्वल टू क्या बचे वहां पर? 7n। 994 में से 98 को तफरीक करने पर क्या हासिल होता बच्चों? 896 इक्वल टू 7n। इसे हम क्या लिखेंगे? 7n इक्वल टू 896। इसमें हम किसकी कदर मालूम करने का है? n की कदर मालूम करने का है। इसीलिए हम इसमें n को मौजूआ बनाएंगे। n इक्वल टू 896, ये ज़रब 7 वहां जाने से तकसीम 7। देखिए बच्चों, ये 7 से 896 को तकसीम करेंगे। 7 एकम 7 क्या बचे वहां पर? 1 1 9 होगा 19। 7 टेबल में 19, 7 2 14, 19 में से 14 तफरीक करने पर 5 बचता। 5 6 56, 7 8 56। n इक्वल टू 128। देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या है? ये सिलसिले में 994 कौन सा रुकून है? 128वां रुकून है। इससे हमको क्या मालूम होता? 3 हिंसी अदाद में 7 से काबिल तकसीम होने वाले अदाद
की तादाद क्या है 128 है। सवाल, अगर दो हिसाबी तसाद 63, 65, 67 so and so और 3, 10, 17 so and so का n-वां रुकन एक्सा है, तब n की कदर मालूम कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें दो सिलसिला दिया गया है। कौन सा है 63, 65, 67 so and so, और एक सिलसिला है 3, 10, 17 so and so। देखिए बच्चों, इसमें पहले हम a और d की कदर मालूम करेंगे। ये सिलसिले में a1 इक्वल टू क्या है 63 है, a2 की कदर है 65 और a3 की कदर है 67। d का ज़ाब्ता क्या है बच्चों a2 माइनस a1, इसका मतलब a2 क्या है 65 माइनस a1 क्या है 63, 65 माइनस 63 होगा 2। इसमें बच्चों a1 इक्वल टू पहला रुकन है 3, दूसरा रुकन 10 है, तीसरा रुकन 17। अब देखिए बच्चों, d का ज़ाब्ता क्या है a2 माइनस a1 इक्वल टू a2 क्या है 10 मनफी 3, क्या होता बच्चों 7। देखिए बच्चों, n-वां रुकन का ज़ाब्ता क्या है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। यहाँ पर देखिए बच्चों, सवाल के मुताबिक सवाल में क्या दिया बच्चों, इन दोनों का n-वां रुकन एक्सा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये सिलसिले का n-वां रुकन और ये सिलसिले का n-वां रुकन दो भी मसावी है। तो पहले हम ये माने क्या है बच्चों, यहाँ पर 3 जमा n मनफी 1 ज़रब d क्या है 7। ये सिलसिले का n-वां रुकन से ये सिलसिले का n-वां रुकन मसावी है। ये एक ही कदर क्या है इसमें 63 जमा n मनफी 1 ज़रब d माने क्या है 2। ऐसा क्यों लिया बच्चों, में सवाल में ही दिए ये सिलसिले का और ये सिलसिले का n-वां रुकन मसावी है, सवाल में दिया गया है। अब देखिए 3 का 3 जमा इन दोनों को क्या करना है ज़रब करने का है, n इंटू 7 होगा 7n माइनस 1 7 7 इक्वल टू 63 जमा इन दोनों को भी ज़रब करने का है, n इंटू 2 2n माइनस 1 2 2। इसमें बच्चों ये दो अरकान को मुख्तसर कर सकते हैं। 3 मनफी 7 होगा मनफी 4, क्योंकि अलामतें मुख्तलिफ हैं, तफरीक करके बड़ा अदद का अलामत लिखना है। जमा 7n मसावी 63 माइनस 2 होगा 61 प्लस 2n। देखिए बच्चों, इसमें किसकी कदर मालूम करने का है, हम n की कदर मालूम करने का है। तो अब क्या करेंगे, n अरकान एक तरफ ला लेंगे। देखिए 7n का 7n, ये जमा 2n इधर आने से क्या होता बच्चों मनफी 2n मसावी, यहाँ पर क्या बचे 61। अब देखिए यहाँ पर क्या है -4, वहां पर जाने से जमा 4। इसमें कितने अरकान है पूरे 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 आ गए ना 1 2 3 4। अब देखिए 7n माइनस 2n होगा 5n इक्वल टू 61 प्लस 4 होगा 65। n की कदर मालूम करने का है, n इक्वल टू 65, ये ज़रब 5 वहां जाने से तकसीम 5 होगा। 5 से किसको तकसीम करना बच्चों 65 को तकसीम करना, 5 एकम 5, 6 में से 5 जाने से 1 बचता, 1 5 15, 5 3 15, n इक्वल टू 13। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये सिलसिले में 13th टर्म और ये सिलसिले में 13th टर्म एक सा होगा। सवाल, हिसाबी तसाद के सिलसिला 3, 8, 13, ये सिलसिला कहाँ तक है बच्चों 253 तक है, का आखिरी से 20वां रुकन मालूम कीजिए। इसका मतलब क्या है बच्चों, आखिरी से आखिरी रुकन कौन सा है 253 है, यहाँ से 20वां रुकन मालूम करने का है। पहले जो दिया गया सिलसिला लिख लीजिए 3, 8, 13, ऐसे कहाँ तक है बच्चों 253। अब इसमें पहला रुकन क्या है, ये इक्वल टू a1 इक्वल टू 3, ये 2 इक्वल टू क्या है बच्चों 8, ये 3 इक्वल टू 13,
ये होगा लास्ट टर्म। पहले हम डी की कदर मालूम करेंगे। डी इक्वल टू क्या है, A2 माइनस A1। A2 की कदर क्या है बच्चों 8, मनफी A1 की कदर है 3, 8 मनफी 3 होगा 5। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये दिए गए सिलसिला को मैं आखिरी से शुरू कर, देखिए बच्चों 253 कामा सो एंड सो, यहाँ पर 13 कामा 8 कामा 3 ऐसा मैं लिया मैं। अब ये पहला रुकन क्या होगा, ये इक्वल टू 253 होगा। फिर डी क्या होता है बच्चों, डी की कदर यहाँ पर क्या है बच्चों जमा 5 है, तो यहाँ पर क्या लेना है मनफी 5। अगर यहाँ पर मनफी 5 आए तो यहाँ पर जमा 5 लेना। क्यों, दिए गए सिलसिला को उल्टा लिखे, इसका मतलब क्या है ना, पहला रुकन जो दिए हम उसे आखिरी में लिखे, जो आखिरी रुकन जो दिए हम पहले में लिखे, इसलिए डी के वैल्यू क्या होता जमा माकुस हो जाता। इसका मतलब क्या है, जमा में आए तो मनफी लेना, मनफी में आए तो जमा लेना। देखिए बच्चों अब कौन सा रुकन मालूम करने का है, 20वां रुकन मालूम करने का है। 20वां रुकन का आम शक्ल है ये प्लस 19D। एक ही कदर क्या है इसमें, ये लेना देखो बच्चों 253 प्लस 19 इंटू डी की कदर है -5। 253 प्लस इंटू माइनस माइनस 19 5 95। 253 में से 95 को तफरीक करने पर क्या हासिल हुआ 158। ये है 20वां रुकन, कहाँ से, दिए गए सिलसिले का आखिरी से 20वां रुकन है 158।